सामने आ रही है। सांबा में पाकिस्तानी आतंकियों की मौत की जानकारी मिल रही है। भारतीय सेना ने आतंकियों का खात्मा किया है। सांबा में पाकिस्तानी आतंकियों की मौत की जानकारी। भारतीय सेना ने अपने अटैक में इन आतंकियों को खत्म कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। तो यही अंतर है, पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है और भारत टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक कर रहा है, आतंकियों को मिट्टी में मिला रहा है। तो ये बड़ी जानकारी सांबा से इस वक्त सामने आ रही है। भारतीय सेना ने आतंकियों को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो अलग अलग जगहों पर जो अटैक भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन में किया गया, उसमें ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सांबा में पाकिस्तानी आतंकियों की मौत, भारतीय सेना ने आतंकियों का खात्मा किया है। और सांबा में देखिए जो घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, उसके बाद ये भारतीय सेना ने एक्शन लिया है, क्योंकि सांबा में पाकिस्तान की तरफ से कोशिश यही की जा रही थी कि घुसपैठ कराई जाए। और ये जो पांच पाकिस्तानी आतंकी थे, उनकी कोशिश थी घाटी में दहशत फैलाने की। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए एक ही रात के अटैक में पाकिस्तान का दिवाला निकल गया है। हालात ये है कि पूरी दुनिया से भीख मांगने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। अल्लाह के नाम पर दे दे, खुदा के नाम पर दे दे, पाकिस्तान कटोरा लेकर निकल पड़ा है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बाद एक, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा भी नहीं कि क्या होगा, पाकिस्तान ने ये समझा भी नहीं कि क्या उसके ऊपर इसका असर हो सकता है। और जो उसने किया, उसके बाद एक रात में जो रिटेलिएशन, कर्नल शैलेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूरी दुनिया से भीख मांगने में जुट गया। आप देखिए जरा कर्नल शैलेंद्र, विक्टिम कार्ड पाकिस्तान हमेशा खेलता है, लेकिन अब खुद को इस सिचुएशन में एक बार फिर से पीड़ित बताकर, कंगाल बताकर कटोरा लेकर निकल पड़ा है। जय हिंद, नमस्कार। खुदा के नाम पर जो बात चलती है ना हर बार, अब खुदा इनको क्या क्या दे। ठीक है सर, एक जानकारी अनुज मिश्रा इस पर देंगे, इस खबर पर, उसके बाद में आती हूँ। बताइए अनुज। बताइए अनुज। तो अनुज को शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन रविकांत के पास इस खबर को लेकर अपडेट है। रविकांत, आप बताएं। देखिए श्वेता, सिक्योरिटी फोर्सेस ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो मूवमेंट है ट्रैफिक का, उसको रोकना स्टार्ट कर दिया है। एनी मोमेंट राजनाथ सिंह यहाँ से निकलने वाले हैं। इस वक्त मैं राजनाथ सिंह के आवास पर हूँ, डिफेंस मिनिस्टर के, और आप सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को देख रहे हैं। एम्बुलेंस जो है वो बाहर लग चुकी है, पूरा कॉन्वॉय रेडी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। बस चंद मिनटों में वो यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ से निकलकर साउथ ब्लॉक में जो ट्राई सर्विस चीफ हैं वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं, जो उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां पर बैठक होगी और इस बैठक में जो भारत के सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो फर्दर स्टेप लिया जाएगा, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो श्वेता, ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम इस पूरे घटनाक्रम को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक को रोका जा रहा है, राजनाथ सिंह का मूवमेंट होने वाला है और उसके बाद तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात होगी उनकी। और देखिए कल देर रात से किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, उसको इस बात की जानकारी है श्वेता कि वो इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो बार-बार घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। मैं लौटती हूं आपके पास, और सांबा में 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया गया है। अनुज भी इस पर जानकारी देंगे, साथ ही कैसे कटोरा लेकर पाकिस्तान निकल पड़ा है काउंटर अटैक के बाद। बताइए अनुज। अनुज, हाँ आ रही है। तो भारतीय सेना ने 5 आतंकी घुसपैठियों को ढेर किया है। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है सांबा सेक्टर से इस वक्त? जी बिल्कुल, सांबा बताइए जा रहा है, सांबा जिले में कुछ आतंकी जो हैं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद बीएसएफ की टीम ने इन घुसपैठियों को मार गिराया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान लगातार दोहरी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां वो लगातार भारत के जो सैन्य इलाके हैं, भारत के जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ का ये पूरा मामला सामने आया है। बिल्कुल अनुज, माफ कीजिए, बस एक अपडेट देती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बताया जा रहा है कि जो संख्या है वो बड़ी है, मतलब 7 आतंकियों को ढेर किया गया एलओसी पर। ये 7 पाकिस्तानी आतंकियों की कोशिश ये थी कि
घुसपैठ करके घाटी में दहशत बचा सके, लेकिन उससे पहले ही उनको ढेर किया गया। बात पूरी कीजिए अनुज। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है करीब 7 आतंकी थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इनका जो मकसद था वो निश्चित तौर पर घाटी में कहीं न कहीं आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने था। और जैसे ही बीएसएफ की टीम को इनकी लोकेशन का पता चलता है, उसके बाद बीएसएफ की टीम पर ये फायरिंग करते हैं, जिसका जवाबी कार्रवाई बीएसएफ की टीम करती है और आखिरकार इन 7 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाता है, इन 7 आतंकियों को मार गिराया जाता है। हालांकि अभी बीएसएफ की तरफ से इस पूरे मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकी है कि ये 7 जो थे वो किस तरह के आतंकी थे और इनके बारे में जो डिटेलिंग है वो थोड़ी देर बाद बीएसएफ ऑफिशियली जो है वो देगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ का ये पूरा मामला सामने आया है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से ये 7 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, सांबा में ये आते हैं, लेकिन सही समय पे बीएसएफ की टीम की नजर इन पर पड़ जाती है। हालांकि इनके बीच में काफी देर तक फायरिंग भी होती है, लेकिन आखिरकार हमारे बीएसएफ की टीम जो है इन्हें न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाती है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है जहां पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो हैं वो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और खुफिया एजेंसियों की तरफ से बाकायदा ये अलर्ट भी जारी किया गया था कि पाकिस्तानी आतंकी जो हैं, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद से ही ये अलर्ट जारी था कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो सकता है, आतंकी जो हैं वो घाटी को लहूलुहान करने की कोशिश कर सकते हैं, फिदायीन हमले की कवायद उनके द्वारा किया जा सकता है। और यही वजह थी कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां, खासतौर पर बीएसएफ की टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट थी और जैसे ही इन आतंकियों के बारे में जानकारी मिलती है उसके बाद इन आतंकियों को मार गिराया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जिस तरीके से खुफिया विभाग की तरफ से अलर्ट था और आखिरकार घुसपैठ का मामला सामने आता है, जिसके बाद इनको मार गिराया जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुज। और देखिए कर्नल शैलेंद्र, हर मोर्चे पर पाकिस्तान पिट रहा है। कल उसकी जो चीप मिसाइल थी उनको टुकड़े टुकड़े हवा में हमने कर दिया, घुसपैठ के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश नाकाम हुई, हर तरह से मार खा रहा है पाकिस्तान। हालात ये हो गए हैं कि कटोरा लेकर निकल पड़ा है कि भाई इस हालात में हम विक्टिम हैं, हमको पैसा दे दो। जय हिंद, नमस्कार। देखिए ये हम इस पूरे घटनाक्रम को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक को रोका जा रहा है, राजनाथ सिंह का मूवमेंट होने वाला है और उसके बाद तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात होगी उनकी। और देखिए कल देर रात से किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, उसको इस बात की जानकारी है श्वेता कि वो इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो बार बार घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास और सांबा में 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया गया है। अनुज भी इस पर जानकारी देंगे, साथ ही कैसे कटोरा लेकर पाकिस्तान निकल पड़ा है काउंटर अटैक के बाद। बताइए अनुज। अनुज आ रही है। तो भारतीय सेना ने 5 आतंकी घुसपैठियों को ढेर किया है। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है सांबा सेक्टर से इस वक्त? जी बिल्कुल, सांबा बताइए जा रहा है, सांबा जिले में कुछ आतंकी जो हैं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद बीएसएफ की टीम ने इन घुसपैठियों को मार गिराया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान लगातार दोहरी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां वो लगातार भारत के जो सैन्य इलाके हैं, भारत के जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ का ये पूरा मामला सामने आया है। बिल्कुल अनुज, माफ कीजिए, बस एक अपडेट देती हूँ फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बताया जा रहा है कि जो संख्या है वो बड़ी है, मतलब 7 आतंकियों को ढेर किया गया एलओसी पर। ये 7 पाकिस्तानी आतंकियों की कोशिश ये थी कि घुसपैठ करके घाटी में दहशत बचा सके, लेकिन उससे पहले ही उनको ढेर किया गया। बात पूरी कीजिए अनुज। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है करीब 7 आतंकी थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इनका जो मकसद था वो निश्चित तौर पर घाटी में कहीं न कहीं आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने था। और जैसे ही बीएसएफ की टीम को इनकी लोकेशन का पता चलता है उसके बाद बीएसएफ
बीएसएफ की टीम पर ये फायरिंग करते हैं, जिसका जवाबी कार्रवाई बीएसएफ की टीम करती है और आखिरकार इन 7 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाता है, इन 7 आतंकियों को मार गिराया जाता है। हालांकि अभी बीएसएफ की तरफ से इस पूरे मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकी है कि ये 7 जो थे वो किस तरह के आतंकी थे और इनके बारे में जो डिटेलिंग है वो थोड़ी देर बाद बीएसएफ ऑफिशियली जो है वो देगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ का ये पूरा मामला सामने आया है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से ये 7 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, सांबा में ये आते हैं, लेकिन सही समय पे बीएसएफ की टीम की नजर इन पर पड़ जाती है। हालांकि इनके बीच में काफी देर तक फायरिंग भी होती है, लेकिन आखिरकार हमारे बीएसएफ की टीम जो है इन्हें न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाती है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है जहां पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो हैं वो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और खुफिया एजेंसियों की तरफ से बाकायदा ये अलर्ट भी जारी किया गया था कि पाकिस्तानी आतंकी जो हैं जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद से ही ये अलर्ट जारी था कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो सकता है, आतंकी जो हैं वो घाटी को लहूलुहान करने की कोशिश कर सकते हैं, फिदायीन हमले की कवायद उनके द्वारा किया जा सकता है। और यही वजह थी कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां खासतौर पर बीएसएफ की टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट थी और जैसे ही इन आतंकियों के बारे में जानकारी मिलती है उसके बाद इन आतंकियों को मार गिराया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जिस तरीके से खुफिया विभाग की तरफ से अलर्ट था और आखिरकार घुसपैठ का मामला सामने आता है जिसके बाद इनको मार गिराया जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुज। और देखिए कर्नल शैलेंद्र, हर मोर्चे पर पाकिस्तान पिट रहा है। कल उसकी जो चीप मिसाइल थी उनको टुकड़े टुकड़े हवा में हमने कर दिया, घुसपैठ के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश नाकाम हुई, हर तरह से मार